नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं। बहुत पहले यूपी में वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के लिए वैकेंसीज निकली थी, जिसका आधार था कि यूपी में आपने पीईटी या प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, देखिए पीईटी 2022 दी हो, इसका स्कोर बनेगा उसके आधार पर। पहले तो यह था नियम कि आपके 0 से अधिक अंक होने चाहिए, मतलब आपके अंक जो है वो माइनस में नहीं होने चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। इससे ज्यादा अंक हैं तो आप वन रक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। वन रक्षक की भर्ती कब आई थी? 2023 में आई थी। तो आप मेंस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर जो पद आएंगे उसके लगभग 15 गुना शायद नियम में था कि 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करके मुख्य परीक्षा में शामिल करने हेतु बुलाया जाएगा। अब उनकी सूची आ चुकी है, कट ऑफ आ चुकी है कि कितने कट ऑफ गई है, पीईटी में कितना स्कोर आपने किया हो तो फिर आपको बुला लिया गया हो, है ना। कौन सी भर्ती थी? वन रक्षक एवं वन्यजीव संरक्षक वर्ष 2023। पेट का जो स्कोर 2022 में आपने किया था उसके आधार पर आपको जो है मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। तो ये अभी सूचना ही है, मुख्य परीक्षा कब होगी वो बाद की बातें हैं। ये नोटिफिकेशन है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए कुल 693 प्लस 16 कुल मिलाकर 709 पद थे, जिनके लिए अब 29,217 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट ऑफ अंक को माननीय आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अनुमोदित किया गया है। मतलब 29,217 अभ्यर्थियों को अब यह परीक्षा देनी है। 29,217 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और इनमें से आपका भाई भी है, मतलब हम भी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। सूच्य है कि मुख्य परीक्षा हेतु चिन्हित उक्त 29,217 अभ्यर्थियों में दिव्यांगजन श्रेणी के 31 अभ्यर्थी मेरिट के क्रम में चिन्हित हुए हैं, जबकि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत दिव्यांगजन श्रेणी हेतु पद चिन्हित नहीं है। अतः मेरिट क्रम में चिन्हित दिव्यांगजन श्रेणी के उक्त 31 उम्मीदवारों का परिणाम अधियाचनकर्ता विभाग के निर्णय के अधीन औपबंधिक है। ये कहते हैं कि इसमें से 31 उम्मीदवार ऐसे हैं जो दिव्यांगजन हैं, जबकि इस भर्ती में दिव्यांगजन अभ्यर्थी शामिल हो ही नहीं सकते। तो फिर ये तो बात की बातें हो गई, ठीक है, इसको हटाते हैं। उक्त के क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का परिणाम एवं गोपन अनुभाग के पत्र संख्या, ये कुछ लिखा हुआ है, द्वारा संसूचित उक्त परिणाम के संबंधित कट ऑफ अंक यथावत आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध उक्त परिणाम से संबंधित लिंक पर जाकर वांछित प्रविष्टियां अंकित कर अपना परिणाम देख सकते हैं। अगर हम कट ऑफ की बात करें कि पेट 2022 में आपका कितना स्कोर रहा था, तो आपको जो है शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। तो यूआर कैटेगरी में आपके 60.54 से अधिक होने चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए। अनुसूचित जाति वाले अभ्यर्थियों के लिए 57.96, अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी वाले अभ्यर्थियों के लिए 58.72, अन्य पिछड़ा वर्ग 60.54, ईडब्ल्यूएस 60.54। तो ईडब्ल्यूएस, यूआर, ओबीसी सबके लिए लगभग बराबर ही है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित उनके लिए 49.73, दिव्यांगजनों के लिए कोई पद चिन्हित थे ही नहीं, और सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए 43.1, महिला वांछित संख्या में अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी भी वांछित संख्या में अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं। तो ये कट ऑफ हो गई। अगर आपके इससे अधिक नंबर आए थे या इतने नंबर आए थे तो आप जो है इसके लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। बाकी आप आयोग की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, मैंने देखा है, उसमें स्टेटस लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं अपना स्टेटस। मेरा क्या लिखा हुआ है? स्टेटस: यू आर एलिजिबल फॉर द मेन एग्जामिनेशन अंडर एडवर्टाइजमेंट 10 एग्जाम 2023। तो ये अब इसके एग्जाम कब है मुझे तो अभी यही नहीं पता है, सिलेबस क्या है मुझे नहीं पता, मैं तो इसको भूल ही चुका था। सडनली देखा वेबसाइट पर तो ये दिख गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। आभार।